नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में दोनों ही चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर के है कि आखिर एग्जिट पोल में क्या कुछ होने वाला है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे अभी पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सीट को लेकर के, जहां से आपको बता दें कि धीरेन्द्र सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं और सुरेंद्र कुशवाहा जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ से जनसुराज ने भी अपना कैंडिडेट दिया था, लेकिन नामांकन रद्द हो गया। अब इस सीट पर दिलचस्पी इस बात को लेकर कि आखिर एग्जिट पोल में कौन बाजी मार रहा है, यहाँ से किसकी जीत हो रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन 2020 का ज़रा पैटर्न समझिए। करीब करीब 60% के आसपास वोटिंग हुई थी तब, और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो हैं वो जेडीयू के टिकट पर तब भी चुनाव जीते थे, यानी कि सिटिंग सीट है ये जेडीयू की। और जीत का अंतर अगर आप समझेंगे तो करीब करीब 21,000 से भी ज़्यादा, 21,500 वोटों से पिछली दफ़ा चुनाव जीते थे। इसलिए कहा यह जा रहा है कि इस बार भी उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। सुरेंद्र कुशवाहा, चूँकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर प्रयोग किया है और प्रयोग के तहत अपना कैंडिडेट बदला है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो राजेश सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार कुशवाहा कैंडिडेट पर भरोसा जताया है। तो जाहिर सी बात है, देखना होगा कि इससे क्या असर पड़ेगा वहाँ पर। क्या सुरेंद्र कुशवाहा जो हैं, जो कि कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन ने इस बार कुशवाहा वोट बैंक में अच्छा खासा महागठबंधन ने सेंधमारी की है। ऐसे में देखना पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा कि कुशवाहा वोट बैंक ट्रांसफ़र हो पाता है या नहीं हो पाता। और अगर ट्रांसफ़र हो पाएगा तो 2020 का जो जीत हार का अंतर था, क्या इस बार भी उसी के अनुरूप इस बार भी कुछ होगा, या फिर अगर ट्रांसफ़र हो गया तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ से धीरेन्द्र सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें एज है, बढ़त है और वो यहाँ से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2020 का जो चुनाव था उसमें कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे, और 2025 में देखिए, चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अब एनडीए के साथ है, ऐसे में एक बड़ा फैक्टर तो ज़रूर चिराग पासवान है। और कहा यह जाता है कि एनडीए प्रत्याशियों के लिए जहां जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं सभी सीटों पर चिराग फैक्टर काम कर रहा है। ये वोट बैंक, चिराग वाला वोट बैंक इस तरफ जुड़ा है, और ऐसे में देखना होगा कि धीरेन्द्र सिंह जो जिनको एज है बिहार तक के एग्जिट पोल में, वो कितने मतों से आगे निकलते हैं या फिर मामला फंस भी सकता है। दोनों तरह के कंडीशन है, लेकिन बिहार तक के एग्जिट पोल में यहाँ पर जेडीयू को एज मिलता हुआ दिख रहा है। 243 विधानसभा सीटों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके एग्जिट पोल के मुताबिक किसको कहाँ पर बढ़त है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बिहार तक देखते रहिए। अगर आप 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल जानना चाहते हैं तो भी बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आपको सारे विधानसभा सीट के अलग अलग वीडियो उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार।